सोच रही है कि किस तरह से मुल्क को इस मुआशी मुश्किल से निकाला जा सकता है। जी शौकत तरीन साहब, अब इसहाकडार साहब हो या हुकूमत की टीम हो, उस पर तो एतबार कोई कर नहीं रहा। आप लोगों की स्टेटमेंट्स लोग ज़्यादा देख रहे हैं। जो इस वक्त हालात हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, क्या हल है इसका? सर इसका हल पहले तो बहुत बड़ा हल ये है कि आपको पॉलिटिकल जो है वो एक किस्म सर्टेनिटी लानी पड़ेगी, जिसका मतलब है कि आपको नए इलेक्शन अनाउंस करने पड़ेंगे। ये तो हम पहले से कह रहे हैं, वो इसलिए अब तो बिल्कुल अयां है कि कोई भी इतबार नहीं कर रहा, इन्वेस्टर इतबार नहीं कर रहे, लोग पैसा निकाल रहे हैं, लोग अपनी बिजनेस बंद करके यहाँ से जा रहे हैं। उसके बाद जो है आपके बायलैटरल्स, आपके मल्टीलैटरल्स भी, तो कोई इतबार नहीं कर रहा। इससे तो पहली बात तो यह है कि अगर आप जब इलेक्शन करवा लेंगे, और अच्छा उसकी एक वजह यह भी है कि वो ये देखते हैं कि ये हुकूमत जो बैठी हुई है, ये तो जितने भी इलेक्शन हुए हैं 75% तो हार गई है। तो वो ये कह रहे हैं कि हम इस मुल्क में पैसे क्यों डालें। आपका बैंकर कहता है मैं क्यों डालूं, इन्वेस्टर कहता है मैं क्यों डालूं, बाकी आपके बायलैटरल्स हैं वो कहते हैं हम क्यों डालें। तो पहली बात तो है कि इनको अभी अनाउंस कर देना चाहिए ताकि इंटरिम गवर्नमेंट एक आए। जब इंटरिम गवर्नमेंट आएगी तो एक स्टेबिलिटी की तरफ हम गामजन हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो चंद चीजें इनको करनी पड़ेंगी, और वो ये है कि इनको इमीडिएटली प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा कि जिसको आप डेट रीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। डिफॉल्ट वाली बात नहीं होती, रीस्ट्रक्चरिंग जी बैंक सारा हर वक्त करते रहते हैं, मुल्क हर वक्त करते रहते हैं। अर्जेंटीना ने कई दफा किया है, फिलीपींस ने कई दफा किया है, सारे में बहुत लोग। अच्छा अभी घाना अभी कर रहा है। तो डेट रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब है कि जो डेट आप रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं कि उसमें स्पेस क्रिएट करें अगले 2-3 साल में, ताकि आपकी पेमेंट्स कम हो और आप ये बोझ जो है डेट सर्विसिंग का ये कम हो। पहली तो ये आप शुरू करें। दूसरा आपने ये करना है कि ये हमें ये IMF और वर्ल्ड बैंक वगैरह ने हमें देखें इतने सख्त किस्म के हमारे ऊपर जो कंडीशनैलिटीज लगाई हैं, वो हम जो पूरा कर रहे हैं, तो हमारे लोगों की तो इस जान अजाब हो गई है। तो उनके पास जाके हम उनको कहें भाईजान आपने तो सख्त कंडीशन लगाई हैं, आप हमें अब किस तरह हेल्प करेंगे। आप 10-15 बिलियन डॉलर टेबल पे रखें, बिकॉज हमारे पास तो फ्लड्स भी आ गए हैं। फ्लड्स भी हमारा कसूर नहीं था, हमारा 1% एमिशन है, और हमें जितने फ्लड्स हमें हुए हैं तो 30-40 बिलियन डॉलर का लॉस है। कम से कम 10-15 बिलियन डॉलर आप इमीडिएटली टेबल पे रखें, ताकि आपको वो 10-15 बिलियन आएगा तो उससे आपको रिलीफ हो जाएगा। आउट ऑफ द बॉक्स जो है सोल्यूशन भी आपने करने हैं। अच्छा एक उसमें से ये है कि आप जाके रशिया से जल्दी से तेल लेके आए, ताकि 4 से 5 400 to 500 मिलियन डॉलर्स पर मंथ आपको उस पर फायदा हो सकता है। तो ये इमीडिएटली करें। तो ये चीजें ऐसी हैं। अच्छा आपने रेवेन्यू जो है क्यों नहीं बढ़ा रहे यार। आपका रेवेन्यू 25% आपकी इन्फ्लेशन है, आपका रेवेन्यू सिर्फ 15% बढ़ रहा है। हम जो इन्फ्लेशन थी 8-8.5% थी नवंबर पिछले साल, और उसको हम 35%-36% बढ़ा रहे रेवेन्यू बढ़ाएं ताकि आपके पास पैसे आए, आप लोगों को रिलीफ दे सकें यार। और ये जो आपके पास, अच्छा फिर आप IMF के पास ये भी जाके कहें कि यार ये जो कंडीशनैलिटी जिस वक्त लगा रहे थे उस वक्त और बात थी, आज की डेट के बीच में आप 750 अरब हम प्रोविंशियल सरप्लस क्यों रखें यार, हम क्यों ना इस्तेमाल करें अपने लोगों पे। और ये जो आपने 850 बिलियन के हमें PDL लगा दिया है, पेट्रोल प्राइसेस तो नीचे आ रही हैं। जब वो नीचे आएंगी, उससे अगर हम उनको कम करेंगे पेट्रोल प्राइसेस को, तो उसका एक मतलब कैस्केडिंग इफेक्ट होगा। और जब पेट्रोल कम होता है तो उसके बाद ट्रांसपोर्ट कम होती है, उसके बाद और बहुत चीजें जो हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं। तो ये रिवर्स ऑर्डर में हमें, तो इसके ऊपर इन लोगों को जाके फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए विद ऑल दीज गाइस। और फिर there are multiple other things which we can do। जी सिद्दीक जान सवाल करना चाह रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ। जी प्लीज। जी शौकत तरीन साहब ये बताइएगा कि इसहाकडार साहब और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कहते हैं कि IMF जो कुछ पाकिस्तान के साथ कर रहा है, ये तो आपकी हुकूमत मुआहदा करके गई थी, और आपकी हुकूमत का किया गया मुआहदे का खुमियाजा जो है वो पाकिस्तान को अब भुगतना पड़ रहा है, ये कहती है ये हुकूमत। उन्होंने तो 4-5 चीजें कही हैं, मैं आज सुन रहा था। पहले तो उन्होंने कहा हाईएस्ट इन्फ्लेशन थी PTI के वक्त में,
अरे भाई 12.2% थी, आप उसको 27% पे ले गए। SBI जो थी वो 14%, 14.5% थी, आप उसको 45 पे ले गए। तो पहले तो ये अपने फैक्ट्स ही, अच्छा ये समझते हैं ये ऐसी बातें करते रहेंगे तो लोग जो हैं वो मतलब बिलीव करते जाएंगे। तो वो इनको चाहिए फैक्ट्स अपने लेके आए। फिर इन्होंने रिकॉर्ड डेट किया यार, खुद कह रहे हैं कि 25 ट्रिलियन से 44 ट्रिलियन 19 ट्रिलियन जो है हमने किया। हमने 72% GDP भी ग्रो की। तो इनका अगर 64% जो है टैक्स डेट टू GDP था तो हमारा भी 65% था। और इन्होंने पहले 4 महीनों में, अप्रैल से लेकर जुलाई में 6.5 ट्रिलियन का नया डेट लिया है। अगर मैं उसको एक्सट्रैपुलेट करूं तो वो 4 साल में 51 ट्रिलियन बनता है। तो ये कहां की बातें कर रहे हैं। अच्छा, फिर इन्होंने यही कहा कि जी आपने ब्रेक कर दिया है। अरे किधर से ब्रेक किया यार भाई, हमने सिर्फ 450 बिलियन की रिलीफ देने की कोशिश की, जो मैंने पूरा 10 दफा समझा चुका हूं कि भाई ऐसे ऐसे हमने पूरा करना था। चले, ये कहते हैं कि जनाब आपने वो जो किया वो गलत किया। अच्छा, हर महीने का उसका नुस्खा जो था वो 100 बिलियन था। जब अप्रैल में ये आए, एंड ऑफ अप्रैल में हमने कहा था PSDB से हम 100 बिलियन कम कर देंगे। जो 100 बिलियन कम करते और उसके बाद जो इन्होंने करना था कर देते, जो इनके ख्याल में ठीक था वो कर देते। क्यों नहीं किया इन्होंने? ये पॉलिटिकल जो है, ये इकोनॉमी के साथ पॉलिटिक्स खेलते रहे और ये इन्होंने नहीं किया। इनकी अपनी जो नालायकी है उसकी वजह से कीमतें कहाँ की कहाँ चली गई। ये रशिया नहीं गए, इन्होंने वक्त पे डिसीजन नहीं लिए। और उसके बाद ये जब कहते रहे कि जी फिस्कल डेफिसिट तो 10% है, करंट अकाउंट डेफिसिट तो 22 बिलियन है, उससे मार्केट्स जो हैं वो अनसेटल हुई, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए, आपका रुपया नीचे गया। और ये इनकी नालायकी की वजह से हुआ। हमारे वक्त में हर चीज स्टेबल थी। ठीक है, लेकिन जो आज